हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाएं और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। समझो यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ जी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयाँ हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं। इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? परंतु वरंतु कुछ नहीं ताऊ जी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। जय हो त्रिलोकीनाथ की। प्रभु, किन लोकों में घूम रहे हैं? अब तनिक धरती पर भी आ जाइए। आपने कुछ कहा? जी, मैंने बस इतना ही निवेदन किया कि बाकी सारे लोग तो कुशल से ही होंगे। इस समय उनकी चिंता छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालिए। यहाँ की समस्याओं पर भी कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान। पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे, जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाएं और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सो उनके आने की यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी देवी। इसका क्या अर्थ है? समझो यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं,
जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो, तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। यदि बड़े भैया से आप इतना ही डरते थे, तो उन बेचारों को ये आश्वासन ही क्यों दिया कि उनका विवाह हो जाएगा? वो आश्वासन तो ठीक ही था कि उन दोनों का विवाह होगा और वो हो जाएगा। मगर कैसे? क्योंकि ये विधि ने निश्चित कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुभद्रा की संतान से ही पांडु कुल के भावी राजा का जन्म होगा, सो उनका विवाह तो अवश्य होगा। यही विधाता ने तय कर रखा है और यही विधि का विधान है। और जहां तक मेरे कर्तव्य पालन की बात है, मेरा कर्तव्य सीधा है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं। वही मेरा धर्म है। यदि वो कहेंगे तो मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा, परंतु बड़े भैया के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बड़े भैया के कहने पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर लेंगे। उधर ये भी कहते हो कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी अवश्य होगा। आपकी बातें, आपकी लीला कोई समझने की चेष्टा करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है। दाऊ जी, आपको भेजने का मन तो नहीं करता है, परंतु जाना भी तो आवश्यक है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शकुनी मामा, ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ जी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयां हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं। इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? थी दाऊ जी, थी। तभी तो मैं और दुर्योधन आपको विदा करने के लिए आए हैं। परंतु वरंतु कुछ नहीं दाऊ जी। आप ही की कृपा से तो दो राज्यों यानी हस्तिनापुर और द्वारिका का संबंध जुड़ा है। अतः हस्तिनापुर का यह अधिकार बनता है कि वो इस महान अवसर पर द्वारिका के लिए कुछ भेंट भेजे। फिर आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊ जी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊ जी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूँ। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊ जी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। चलो सारथी।
विवाह की तैयारियां करते हैं। चलो। चलिए। 6 1 2 3 4 5 6 वाह मामा श्री वाह, ये पास से तो आपकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं। तुम देखते जाओ भांजे, ये पासे तो क्या, पूरा आर्यवर्त मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने योजना ही ऐसी बना दी है। कैसी योजना मामा श्री? अरे यही योजना जिसके प्रमुख पात्र तुम हो, तुम। इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, मेरी योजना का मंगलाचरण तो आरंभ भी हो चुका है। तुम तो सिर्फ आनंद विहार करो भांजे, आनंद विहार। आनंद विहार? परंतु मामा श्री किसके साथ? अरे कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा के साथ, और किसके साथ? तुमने देखा नहीं, वो बुद्धि का शत्रु बलराम कितना प्रसन्न होकर हस्तिनापुर से द्वारिका गया है। परंतु मामा श्री, यदि कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो? कैसी बातें करते हो भांजे? यदि इस बार कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाएगी। तुम्हें सुभद्रा प्राप्त होगी भांजे, और अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मेरे इन आंकड़ों से वो कृष्ण बचकर नहीं निकल सकता भांजे, नहीं निकल सकता। शकुनी नाम है मेरा, शकुनी। कन्हैया। दाऊ भैया। अरे अरे अरे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ये दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। हाँ, कन्हैया। दाऊ भैया। कैसे हैं दाऊ भैया? तुम कैसे हो कन्हैया? हाँ? अच्छा हूं। ये सब क्या है दाऊ भैया? ये? अरे कन्हैया, ये सुभद्रा की ससुराल की ओर से द्वारिका निवासियों के लिए भेंट है। सुनो, ये सब नगर में बांट दो और घोषणा कर दो कि सुभद्रा की ससुराल से मिठाई आई है। हाँ? सुभद्रा की ससुराल? ये क्या कह रहे हो दाऊ भैया? कन्हैया, मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ? हाँ हाँ, दुर्योधन के साथ। बात पक्की हो गई है? हाँ कन्हैया, उन्होंने मुझसे कन्या की मांग की और मैंने स्वीकार करके तत्काल वचन दे दिया। भला इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे जाने देता? हाँ? ये रिश्ता अच्छा है कि नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है दाऊ भैया। तो क्या प्रश्न है कन्हैया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कोई भूल की है? ये रिश्ता अच्छा नहीं है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। नहीं दाऊ भैया, मैं आप। कन्हैया, क्या मैं आप कर रहे हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी कन्हैया।